ऐसे पास्ते की रेसिपी सुनी है जिसमें सब्जियां भी जाती हों और आलू भी जाते हों, मतलब कि मज़ा आ जाए खाने का। तो ऐसा पास्ता आज बनाते हैं जो कि वाइट सॉस पास्ता भी होगा, इसमें आलू भी होंगे, सब्जियां भी होंगी, ढेर सारे ट्विस्ट होंगे। आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगा, आपको खुद भी बहुत पसंद आएगा। इससे पहले रेसिपी शुरू करें, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। आगे बनाते हैं। तो चलें जी, पहले चीज़ें देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमें चाहिए चिकन, जो कि मैंने लिया है 250 ग्राम, बोनलेस लेना है। उसमें ऐड कर देंगे हम 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट, और फिर आ जाएगा आपके टेस्ट के मुताबिक नमक, फिर आ जाएगा 2 टीस्पून धनिया पाउडर, जो कि मैंने आपको गरम मसालों की रेसिपी दी हुई है, अगर नहीं देखी जल्दी से देख ले। 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर आ जाएगा, 1 टीस्पून चिल्ली फ्लेक्स आ जाएंगे, और 1.5 टीस्पून आ जाएगा लाल मिर्च का पाउडर। 1 लेमन का पूरे का आपने जूस ऐड कर लेना है, और इसको मैरिनेट करके रखना चाहें तो रखें, ना रखना चाहें तो कोई मसला नहीं। 1 टीस्पून चिल्ली सॉस आ जाएगा, 1 टीस्पून ही सोया सॉस आ जाएगा। अच्छे से इसको मिक्स करना है यहाँ तक कि मसाला जो वो सारे चिकन के ऊपर चिपक जाए। और कोशिश ये करनी है कि चिकन की जो क्यूब्स है ना, वो छोटे छोटे से आपने कट करने हैं। खुद कट कर लें तो बेस्ट रहेगा, बाहर से भी कटवाएं तो थोड़े छोटे से आपको साइज़ दिख रहा होगा। अब थोड़ा सा ऑयल डालें और उसमें ऐड कर दें चिकन। अच्छा, यहाँ पे ना गैस का बड़ा मसला बना हुआ है, अगर आप मेरी स्टोरी देखते हैं तो फिर आपको कुछ आइडिया हो जाएगा। अब इतने लाइक्स तो करवाएं कि कम से कम एक सिलेंडर जो बड़े वाला, उसमें गैस भरने जैसे तो आ जाए ना। अच्छा, तो उसके बाद जी हमने चिकन को पकाना है, ऊपर से पानी ऐड नहीं करना, बस उसको अपने पानी में गलने देना है हमने, मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर। तकरीबन 10 मिनट लग जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जी चिकन ड्राई हो चुका है, चिकन को इसमें से निकाल लेंगे। और मज़े की बात लड़कियों ये है कि इसमें आपको कोई पैन धोने की भी ज़रूरत नहीं है। उसी ऑयल में आपने ऐड कर देने आधा किलो आलू, जो कि गोल गोल कटे हुए हैं। और ये बड़ा ज़बरदस्त सा ट्विस्ट है, इसके साथ कुछ और सब्जियाँ ऐड होंगी जो कि इस पास्ते को ज़बरदस्त बना देंगी। हमने आलूओं को ऊपर से फ्राई कर लेना कुछ इस तरह कि इसकी ऊपर वाली लेयर जो है वो क्रिस्पी क्रिस्पी सी हो जाए। और थोड़े थोड़े से हमें आलू गलने के लिए चाहिए, तो थोड़ा सा इसके लिए आप चाहें तो पानी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद भी ये क्रिस्पी हो सकती हैं। तो पानी ऐड किया, फिर जी आपने बहुत थोड़े मसाले ऐड करने, जिसमें सबसे पहले नमक आ जाएगा आपके टेस्ट के मुताबिक, 1 टीस्पून चिल्ली फ्लेक्स आ जाएंगे, और जी थोड़ा सा ऑरेगेनो आ जाएगा, ये भी मैंने 1 टीस्पून ही ऐड किया। इसके साथ टेस्ट बड़ा ही ज़बरदस्त आता है, बड़ा अच्छा आता है। अब जी मिक्स करना है, और कोई मसाला ऐड नहीं करना, बस हमने ना इनको पकाना है अब यहाँ तक कि पानी भी ड्राई हो जाए, आलू भी गल जाएं, कुछ इतना हमने करना है। 1 टीस्पून आ जाएंगी कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, और जी हमने इसको भी मिक्स कर लेना है, ये भी बस खूबसूरती और कलर के लिए। यहाँ पे देखिए फुल ड्राई हो के आलू जो है अच्छी तरह से हो चुके हैं। अब हमें सब्जियाँ चाहिए, जिसमें एक बेल पेपर है जिसको मैंने कट कर लिया, एक बड़े साइज़ का प्याज लिया जिसको मैंने चॉप कर लिया, वो भी ऐड किया, और थोड़ा सा और सॉटे करेंगे। आपको पता ही है कि सब्जियां ये जो हैं इनको ज़्यादा पकाते नहीं हैं, बस इतना ही करना है कि इसकी खुशबू जो है आलूओं में चली जाए। उसके बाद जी हमने ये सब्जियां भी निकाल के वापस उसी पैन में बटर ऐड कर देना है, जो कि 1 टेबलस्पून ऐड किया। और है ना मज़े की बात कि आपको पैन धोने की भी ज़रूरत नहीं है, ना ही चमचा चेंज करने की ज़रूरत है, मतलब कि बैठे बिठाए पास्ता बन गया। और मज़े की बात ये बताऊँ कि इसको मैं आपको सिखाऊंगी पतीले में बेक करना। फिर जी हमने 1 टेबलस्पून ही ऐड कर देना है ऑल पर्पज़ फ्लावर, यानी कि मैदा, और इसको हमने बड़ी अच्छी तरह से भूनना है। अगर आप रेस्टोरेंट वाला टेस्ट चाहते हैं तो मैदे की भुनाई बहुत अच्छी तरह से करनी ज़रूरी है, अगर नहीं करेंगे तो कच्चा कच्चा सा टेस्ट आएगा, मज़ा भी नहीं आएगा खाने का। अगर आप वाकई मज़ा ले के खाने वाले या फूडी हैं तो फिर तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। फिर जी हमने रूम टेम्परेचर 2 कप दूध ऐड कर देना है, और साथ साथ बराबर चम्मच चलाती जाने हैं यहाँ तक कि ये मिक्स हो जाए, इसमें गुठलियाँ ना बने, इस चीज़ का ख्याल रखना है। 1 टीस्पून नमक ऐड कर दें, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून ही चिल्ली फ्लेक्स आपने ऐड कर देने। अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। ये मसाले जितने मैंने आपको क्वांटिटी बताई है बहुत नॉर्मल है, बहुत माइल्ड सा, यमी सा, क्रीमी सा बन जाता है। बहुत ज़्यादा भी नहीं ऐड करने किसी भी चीज़ में, जो मसालों का बैलेंस होता है ना, उस चीज़ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। फिर जी लेयरिंग करेंगे तो सबसे पहले हमने वाइट सॉस ऐड करना है, नीचे जो है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा ही ऐड कर लें, अच्छा लगता है। ऊपर हमने सब्जियों की लेयर लगा देनी है, और ऊपर हमने ऐड करना है पास्ता, जिसको मैंने नमक डाल के बॉईल किया हुआ है, वो ऐड करके ऊपर हम डालेंगे चिकन जो हमने कुक करके रखा हुआ है। और इसी तरह से आपने लेयरिंग जो है वो रिपीट करते जाना है, जितनी आपके पैन में आ जाए या जितनी आपकी बेकिंग ट्रे में आ जाए। साथ ही साथ मैंने ना देगचे को प्री हीट होने के लिए रख दिया हुआ है, देगची को, कढ़ाई को। तो
तो उसमें स्टैंड रख लें। और बेकिंग के लिए हमने कुछ 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना है, वो मैं आपको बताती हूँ। ये इसी तरह से लेयरिंग्स रिपीट हो रही हैं। अब इसके ऊपर आपने ऐड करनी है ढेर सारी चीज़। आप चाहें तो कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने मोज़रेला और चेडर यूज़ की हैं, इनके साथ टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त आता है। टॉप पे पहले आपने वाइट सॉस लगाना है, ऊपर आपने चीज़ लगानी है। इसके साथ आप देखिएगा टेस्ट ऐसा इनहेंस होकर बाहर आएगा कि आप लोग खुद कहेंगे क्या चीज़ हम खा रहे हैं। ऊपर जी गार्निशिंग करनी है तो किसी भी चीज़ से आप कर लें। ये देखें मैंने आपको बेकिंग का भी तरीका सिखा दिया। इस तरह से आपने देख कढ़ाई में रखना है और 25 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर इसको बेक करना है। और यहाँ पे देखें जी, दुनिया की सबसे यमी डिश जो है ना वो हमारे सामने आ चुकी है। बहुत ज़बरदस्त सा बेक हो चुका है। इसको बहुत ज़्यादा बेक नहीं करते पास्ते को, बस चीज़ ही हमने मेल्ट करनी होती है। और जी पास्ता हमारा रेडी हो चुका है। अब आपने क्या करना है कि अपने प्यारों के साथ इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करना है। जिनके बच्चे हैं, जो लंच बॉक्स के लिए माएँ परेशान है, वो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपके कितने बच्चे हैं ये भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और नेक्स्ट आपके बच्चों के लिए क्या बनाएं ये भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलें जी, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, साथ ही साथ एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलिएगा। और जी मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आइडिया के साथ। तब तक के लिए रब रखा, अल्लाह हाफिज़।